इस वक्त हम नेमरा गांव में हैं। वो नेमरा गांव जो शिबू सोरेन का पैतृक गांव है, जहां पे शिबू सोरेन को आज अंतिम संस्कार दिया जा रहा है। ऐसे में एक तस्वीर दिखाते हैं पहले कि देख लीजिए हम कितने ऊंचाई पे हैं। हम अपने दर्शकों को चेहरा दिखाना चाहते हैं कि देख लीजिए किस तरह से हम आपको एक बस पे सवार हैं और बस पे सवार होकर वो दृश्य को हम दिखा रहे हैं कि देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे लोग लंबी लंबी कतारें, लाखों की संख्या में यहाँ पे गाड़ियां मौजूद है, लाखों की संख्या में लोग मौजूद है। और जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी प्रसाद यादव भी इसी भीड़ में फंसे हैं। सुदेश महतो भी हम नजर आ रहा है, जो आजसू के लीडर हैं, सुप्रीमो हैं, उनसे भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लगातार सुदेश जी अपने जो झारखंड को बोलते रहे हैं, झारखंड के बारे में सुनते रहे हैं, आज उनका आदर्शों को चल करके यहाँ पे आए हैं। सुदेश कुमार महतो हमारे आजसू के सुप्रीमो यहाँ पे देख सकते हैं, वो गाड़ियों में सवार होकर, मोटरसाइकिल में सवार होकर गुरुजी का अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे और ये अंतिम दर्शन में देख करके वापस लौट रहे। क्या कहेंगे सर, किस तरह से लंबी भीड़ है, ये प्यार ही दिखा रहा है। एक लंबे समय तक झारखंड की राजनीति के पुरोधार रहे, झारखंड आंदोलन को संगठित रूप से परिणाम तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका में से एक रहे। इस राज्य की भावना के छाया थे, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। आज उनके साथ जुड़े हुए, उनकी लड़ाई से जुड़े हुए, झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए लोग सभी आज उनके साथ खड़े हैं अंतिम यात्रा में। सर, जिस तलहटी से शिबू सोरेन ने अपनी शुरुआत की थी, चाहे राजनीति की बात करें, लोगों को अधिकार के उन्होंने जो हुंकार भरी थी, आज पूरा इलाका सन्नाटा है, पूरा शून्य के कगार। स्वभाव के नियति को रोकने की ताकत तो नहीं है, बट ये कोशिश हमारी है कि यहाँ के लोग जो उनसे जुड़ाव रखते हैं, जो उनके भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, लंबे समय तक झारखंड की राजनीति में जो लोग रहे, वो निश्चित रूप से आज के दिन में आहत हैं और उम्र के इस पड़ाव में भी उनको खोने का बहुत बड़ा एक उनको गम है कि खोना नहीं चाहते हैं हम उनको। वो हमारे बीच एक आशीर्वाद देते हुए हमेशा साथ रहे, ऐसी भावना। तो निश्चित तौर पे हम तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि आजसू के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो भीड़ ज्यादा हो जाने के कारण आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे मोटरसाइकिल में सवार होकर के इस सफर को वापस जा रहे हैं। निश्चित तौर पे आज जिस तरह से गुरुजी को लेकर के यहाँ पे जितनी भीड़ लगी है, जितने लोग आए हुए हैं, वो जो उनका अंतिम जहाँ पे संस्कार किया जा रहा है वहाँ पे जाना संभव नहीं था। ऐसे में कह सकते हैं कि लोग आधे रास्ते से वापस आ रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सुदेश कुमार महतो जो झारखंड के उप मुख्यमंत्री भी रहे और अब वो यहाँ पे गुरुजी के अंतिम जो कार्यक्रम था उसमें शामिल हुए और अब मोटरसाइकिल के सहारे वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगर दिखाई जाए तो यहाँ पर आप देख किस तरह से यहाँ पे गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो यही जो हम आपको ये पहाड़ हम दिखा रहे हैं, पहाड़ का नज़ारा देख लीजिए किस तरह से, यही पहाड़ के नीचे गुरुजी का अंतिम संस्कार दिया जा रहा है। और हम बात कर रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी प्रसाद यादव इसी भीड़ में फंसे हैं। राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, वो भी इसी जाम में फंसे हुए हैं। फिलहाल यहाँ पे उनका 4 बजे झारखंड आना हुआ था, और लग रहा था कि वो अपने तय समय के अनुसार यहाँ पे कार्यक्रम में शामिल हो जाएंगे, लेकिन भीड़ के कारण, जाम के कारण वो भी नहीं पहुँच पाए। तो निश्चित तौर पे आज पूरा देश, पूरा राज्य, पूरा झारखंड के लोग आज यहाँ पे आंसू बहा रहे हैं और ये काफी गम की घड़ी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि गुरुजी क्या थे, शिबू सोरेन क्या था। तो भारतीय राजनीति के प्रोधा, झारखंड आंदोलन के अगुआ और आदिवासी अस्मिता की प्रतीक शिबू सोरेन आज आदिवासी रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जहां हजारों लोगों की आंखें नम दिखी। तो हम आपको सीधे उस गांव ले चलते हैं जहां पे हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये नेमरा गांव है जहां आज इतिहास लिखा गया, गुरुजी की मिट्टी में वापसी की कहानी का आज इतिहास लिखा गया। ये वही गुरुजी का जहां से उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी। आज इतिहास लिखा गया उस व्यक्ति, महान व्यक्ति का, जिन्होंने लोगों को जीना सिखाया, जिन्होंने लोगों को अधिकार
लेना सिखाया। हजारों की भीड़, नम आंखें और हर दिल में एक ही नाम। गुरुजी शिबू सोरेन की अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब उनके प्रति जन भावनाओं का प्रतीक था। उनकी अंतिम विदाई में निभाए गए आदिवासी रीति रिवाज उनके जीवन के संघर्ष और लोगों से जुड़ाव की एक सच्ची झलक थे। उसके पार्थिव शरीर को साल के पत्तों में लपेटा गया और गांव में बुजुर्गों ने पारंपरिक विधि से उन्हें अंतिम आशीर्वाद दिया। ना कोई दिखावा, ना कोई राजकीय तामझाम, सिर्फ माटी, परंपरा और श्रद्धा। यही थी गुरुजी की अंतिम यात्रा। उनका अंतिम संस्कार उस धरती पर हुआ जिनके लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, जहां हर बूंद पसीने की कहानी लिखती है। जल, जंगल और जमीन से जुड़ा हुआ कहानी जो लोगों को अब तक भाते आया है। गुरुजी अब इस धरती पर नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनका संघर्ष और उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। आदिवासी समाज ही नहीं, पूरा देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। गांव के बुजुर्गों ने पारंपरिक मंत्रों और लोकगीतों के साथ उन्हें अंतिम आशीर्वाद दिया। शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार उनके खेत के पास ही किया गया, जहां उन्होंने अपनी संघर्ष की शुरुआत की थी। गुरुजी चले गए, लेकिन उनके पीछे छोड़ गए एक विरासत। गुरुजी चले गए, लेकिन अपने पीछे भी छोड़ गए एक विरासत जो आदिवासी अस्मिता, संघर्ष और स्वाभिमान की मिसाल है। उनकी अंतिम यात्रा ने यह जता दिया कि चाहे पद कोई भी हो, असली पहचान अपनी जड़ों से होती है। गुरुजी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जीवन, उनके विचार, उनके संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा एक मार्गदर्शक रहेंगे। शिबू सोरेन को कोयलांचल संवाद की तरफ से भी भावभीनी श्रद्धांजलि। तो हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे। ये तस्वीर कितना क्या कुछ कहता है, ये तस्वीर क्या कुछ बयां कर रहा है, ये तस्वीर क्या कुछ संदेश दे रहा है। एक ऐसे व्यक्ति का झारखंड से जाना ना केवल राजनीतिक संघर्ष है, ना केवल एक अपनी यात्रा है, क्योंकि गुरुजी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों को जीना सिखाया, जिन्होंने लोगों को हंसना सिखाया, रोते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाना सिखाया, चलते हुए लोगों को सहारा बना। आज गुरुजी के ही देन है जो झारखंड में तमाम झारखंडी जी रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसी पहाड़ के तलहटी से एक गूंजता आवाज 11 साल के बच्चा का, जब आवाज इस जंगलों में गूंजता था तो लोग ठर्रा जाते थे। लोग ये समझ जाते थे कि अब उनके आदर्श आ गए हैं, अब उनका मसीहा आ गया है, अब उन्हें कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि सूदखोरों ने जिस तरह से उस जमाने में उनके परिजनों को दोहन दिया करता था, उस जमाने में इस जंगल में रहने वाले लोगों को शोषण किया करता था, उस शोषण के खिलाफ गुरुजी ने अपनी आवाज को बुलंद की और यूं ही चलते रहे, जंगलों में चलते रहे, अपने मिशन में चलते रहे। उन्होंने शराबखोरी के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की, उन्होंने जुआड़ियों के खिलाफ, नशाखोरियों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की, उन्होंने सूदखोरियों के खिलाफ नशा अभियान की शुरुआत की और ऐसे में उन्हें सफलता मिला गया। कहते हैं इतिहासकारों ने, लिखने वालों ने क्या कुछ लिख दिया कि चले थे हम अकेले जानिबे मंजिल, हम चलते गए कारवां बनता गया। ये वही दिन है जो गुरुजी जब अकेले चलते थे तो धीरे धीरे उनकी कारवां बढ़ती गई और ऐसा बढ़ा उनका कारवां कि झारखंड को बिहार से अलग होना पड़ा। झारखंड लोगों के लिए बिहार के शासकों को अलग देना पड़ा और गुरुजी ने वो दम दिखाया। गुरुजी की आवाज में इतनी ताकत थी कि झारखंड को बिहार से अलग होना पड़ा। हम वो तस्वीरें दिखा रहे, आज वो आवाज सन्नाटा पड़ गया है, आज वो चट्टान सूखा पड़ा है, आज वो चट्टान पे उभरे हुए पेड़ और उसकी तने खामोश है, आज यहाँ पे उड़ती हुई चिड़िया खामोश है। गुरुजी भी एक स्नेह प्रेमी व्यक्ति थे, जानवरों से लेकर पंछियों तक वो प्यार करते थे। इस जंगलों में कोयल की गूंज गूंजा करती थी, लेकिन आज पूरा जंगल सन्नाटा है, आज पूरा शहर सन्नाटा है, आज पूरा झारखंड सन्नाटा है, आज पूरा देश सन्नाटा है। क्योंकि गुरुजी सिर्फ झारखंड की नहीं, गुरुजी सिर्फ नेमरा के नहीं, गुरुजी पूरे देश के नेता थे। आज गुरुजी के देहांत पर देश ही नहीं विदेशों में भी लोग मातम मना रहे हैं। नाइजीरिया तक लोग शोक में डूबे हुए और कह रहे हैं
कि गुरुजी आप हमें अकेला छोड़कर क्यों गए। फिलहाल हम भी वो तस्वीरों के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि देख ली किस तरह से उनकी अंतिम यात्रा में सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में यहाँ पे गाड़ियां खड़ी है और लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि गुरुजी का दर्शन हम पा ले। फिलहाल कह सकते हैं कि अभी शाम हो चला है और ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो इसी जाम में फंसे हुए हैं। जाम में मैं भी फंसा हूँ, आपको यहीं से तस्वीर दिखा रहा हूँ। एक गाड़ी पे सवार होकर हम आपके लिए रांची से चलकर नेमरा तक आए थे ताकि अपने दर्शकों का और तमाम दृश्य को दिखा पाए, अपने दर्शकों का गुरुजी का अंतिम दर्शन करा पाए, अपने दर्शकों को गुरुजी की उन यादों को समेट पाए और दिखा पाए जो गुरुजी ने सोचा था। फिलहाल आज गुरुजी खामोश है, लेकिन गुरुजी के आदर्श आज भी जिंदा है, गुरुजी के मार्ग आज भी जिंदा है और हम कोशिश करेंगे उनके आदर्शों और मार्ग पर चलकर एक बार फिर से झारखंड का विकास करेंगे। इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद, रांची।